हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3 जो नई शिक्षक भर्ती आपका एग्जाम होना है, इससे रिलेटेड जो अपडेट आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नोटिस जारी की गई थी ये टीआरई 2 वाले कैंडिडेट के लिए जारी की गई थी, यानी जितने भी शिक्षक बन चुके थे। जी हाँ, जिन्होंने पेपर दिया, मतलब फॉर्म फिलअप किया, पेपर दिया, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई और वो टीचिंग भी करने लगे थे। उसके बाद नोटिस जारी की गई, उनको बाहर कर दिया गया। तो वो नोटिस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उससे आपको ये हो जाएगा आइडिया, जो टीआरई 3 में एग्जाम देने वाले हैं कैंडिडेट, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड साथ ही साथ टीआरई 4 में जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में हम लोग टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। कौन से अभ्यर्थी जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो अगर आपने ये मिस्टेक की है तो आप एग्जाम बिल्कुल भी देने मत जाइएगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपका टीआरई 4 जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है, क्योंकि ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था। सीटेड एंड एस्टेट वालों के लिए मौका अच्छा खासा है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 2025 में विधानसभा का चुनाव है बीपीएस मतलब बिहार में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिलती रहती है। साथ में आपको क्लासेस भी मिलती हैं, सीटेड एंड बीपीएससी की क्लासेस। तो देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई है, यानी जो नोटिस जारी की गई थी। देखिए, टीआरई 2 वाले कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, लेकिन इससे आपको टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी कुछ सीख मिलेगी। एंड साथ ही साथ टीआरई 4 वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये मिस्टेक सभी करते हैं, नॉर्मल है। और इसमें आप एग्जाम भी दे दोगे, जॉब भी करने लगोगे, उसके बाद आप बाहर कर दिए जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले से आपको पता होना चाहिए कि क्या मिस्टेक हमको नहीं करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है, यानी जो नोटिस जारी किए गए थे, वो हम लोग देख लेते हैं। उपर्युक्त विषय का अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 में के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता जो है विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी ये सूची जारी की गई, इसमें रीजन भी बताया गया है कि एटलीस्ट तुमको किस लिए हमने निकाला है। ठीक है, रोल नंबर भी दिया गया है, विद्यार्थी का नाम भी है, यानी विद्यालय अध्यापक का नाम है, यानी जो शिक्षक बन चुके हैं उनका नाम भी दिया गया है, विद्यालय का भी नाम दिया गया है, वर्ग है, विषय है और उनकी क्या गलती हुई है, यानी क्या जो है अभियुक्ति रही है, वो भी यहाँ पे दिया गया है, मेंशन है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रोल नंबर यहाँ पे है, साथ में जो नाम दिए गए हैं, पुष्पा कुमारी हैं ये, वर्ग जो है 11 to 12 की ये शिक्षिका रही हैं। ठीक है, हिंदी इनका विषय रहा, लेकिन इन्होंने बीएड जो किया था उसमें 50% से मार्क इनके कम थे, यानी 50% से भी नंबर इनके जो कम आए थे। लेकिन इन्होंने बीएड कर रखा था, इन्होंने फॉर्म फिलअप किया, इनकी जॉब भी लग गई, बट ये बाद में निकाल दी गई बाहर। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, अगर आपके बीएड में 50% से भी नंबर कम है, तो आप फॉर्म फिलअप मत करिएगा, क्योंकि बाद में आप निकाल दिए जाओगे, कोई फायदा नहीं है। टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप कर भी चुके हैं तो आप एग्जाम ही देने मत जाइए। आप टीआरई 4 में भी आप फॉर्म फिलअप मत करिए, ऐसी मिस्टेक मत करिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। अगला जो रोल नंबर है, इनको इस रीजन से बाहर कर दिया गया। अब अगला जो रोल नंबर है, श्वेता कुमारी है, इसमें 11 to 12 की ये भी शिक्षिका बनी, राजनीतिक शास्त्र इनके पास थी। ठीक है, इन्होंने एमए जो किया लोक प्रशासन मान्य नहीं था, यानी इन्होंने एमए तो किया, राजनीतिक शास्त्र थी, मतलब राजनीतिक शास्त्र की ये शिक्षिका बनी। ठीक है, लेकिन इनका जो एमए था वो लोक प्रशासन की तरफ से मान्य नहीं था, यानी इनके पास डिग्री थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। आप जब भी कोई डिग्री लीजिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आप पहले सब्जेक्ट जो ले रहे हैं पहले ये देख लीजिए कि हाँ ये मान्य है या नहीं, तभी आप वो सब्जेक्ट चूज कीजिए। क्योंकि आप इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद मतलब वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है। तो इसलिए पहले से इंफॉर्मेशन सारी क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सी मेरे पास डिग्री है और कौन से सब्जेक्ट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। अगला जो रोल नंबर है, राशि रंजन कुमार हैं, ये भी 11 to 12 के शिक्षक रहे हैं, राजनीति शास्त्र इनके पास भी थी, इनकी भी यही मतलब रीजन रहा, इनका भी लोक प्रशासन मान्य नहीं था, इनका जो एमए था। ठीक है, अगला जो है सुनीता कुमारी है, ये भी 11 to 12 की शिक्षिका रही, इनकी भी राजनीतिक शास्त्र था, इनका भी बीए एमए जो था और बीएड, इन्होंने दोनों डिग्री एक ही सत्र में कंप्लीट कर ली, यानी इन्होंने एमए भी किया एंड साथ साथ में बीएड भी कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा भी आपको नहीं करना, क्योंकि एक साथ आप 2 डिग्री हासिल नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप एमए भी कर रहे हैं साथ में बीएड भी कर रहे हैं, तो ये जांच होगी, बाद में आप बाहर कर दिए जाओगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगला जो रोल नंबर दिया था, इसमें रोशन कुमार जी हैं, ये मतलब 6 to 8 के शिक्षक मतलब रहे हैं, और इनके पास जो मतलब जो ये टीचर बने थे जिस सब्जेक्ट गणित विज्ञान के थे। ठीक है, इन्होंने रेलवे में ये जॉब कर रहे थे, उसके साथ साथ इन्होंने रेगुलर मोड पे
बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली कि ये डेली रेगुलर बीएड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये बाहर कर दिए गए। इनकी जो मतलब टीचर थे ये गणित और विज्ञान के रहे। पूजा कुमारी जो है ये भी 6 to 8 की हैं, इनके पास भी गणित विज्ञान थी। इन्होंने क्या किया, जो आपका बीपीएससी मतलब बीसीएस सीबीएसई की योग्यता है, परंतु गणित में विज्ञापन स्तर मतलब जो है वो मान्य नहीं रहा, तो ये भी इनका इस रीजन से बाहर कर दी गई। अगला जो है सानिया प्रवीण है, ये भी 6 to 8 की रही, इसमें गणित विज्ञान थी। इन्होंने जो सीटेट क्वालिफाई किया था वो एसएसटी से किया था, लेकिन इन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया वो गणित विज्ञान से कर दिया, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी। अगर आपका सीटेट जो है क्वालिफाई है सोशल साइंस से, तो आप सोशल साइंस का ही फॉर्म फिलअप करिए, आप उसी के टीचर बनिए, आप गणित मैथ के टीचर मत बनिए। अगर आपके पास मतलब आपके पास गणित विज्ञान का अगर आपने जो फॉर्म फिलअप किया है सीटेट के दौरान, क्योंकि उसमें चूज करने को मिलता है पेपर 2 में, आप सोशल साइंस लेना चाहते हो या मैथ और साइंस लेना चाहते हो, तो अगर आपने मैथ और साइंस लिया है तो आप जो फॉर्म फिलअप करिए जॉब के लिए, वैकेंसी जब आती है तो उसमें गणित मैथ के ही टीचर का फॉर्म फिलअप करिए। ये नहीं आपने सोशल साइंस का कर दिया तो वहां पे भी दिक्कत क्रिएट होगी, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। तो ये इतने कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर भी गिवन है, साथ में नाम भी दिया है, रीजन भी दिया है, क्लास भी दिए हैं कि कौन से मतलब क्लास में ये टीचर थे, क्या रीजन था इनका जो ये बाहर किए गए हैं। तो ये काफ़ी जानकारी इंपॉर्टेंट बन जाती है उन लोगों के लिए जो भी टीआरई 3 एंड टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। तो ऐसी अगर आपके साथ मिस्टेक हुई है तो आप फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स मतलब जो फॉर्म फिलअप किया है वो फिर से चेक कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप एग्जाम ही देने मत जाइए, आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करिए, आप उसमें फॉर्म अच्छे से फिलअप करिए, एक बार चेक कर लीजिए तब जाके आप सबमिट करिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप माने नहीं रहोगे, आप एग्जाम तो दे दोगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगी वहां पे आप निकाले जाओगे बाहर या फिर आप बाद में निकाल दिए जाओगे। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं जो अपडेट आई है। मतलब इसमें फिर आयोग ने ये भी कहा कि अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश जो विज्ञापित के आलोक में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में पाई गई त्रुटियों के आलोक में आपकी उम्मीदवार निरस्त करने की योग्य है। यानी जो आपने उम्मीदवारी जो आप में है योग्यता है वो निरस्त करने के योग्य है। आप 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों ना मैं आपको अभ्यर्थियों को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दूं। यानी आप खुद स्पष्टीकरण दीजिए, बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी की गई थी कि आप खुद ही अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर मैं क्यों ना आपको बाहर कर दूं, आखिर अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, समय अवधि में जवाब नहीं मिला, नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना। यानी टाइम दिया गया था 3 दिन का इन लोगों को, अब इन लोगों ने क्या अपडेट दिया है जो भी रहा होगा, तो 3 दिनों का बीपीएससी ने टाइम भी दिया था। तो ऐसा आप लोग अगर किए हैं, अगर आपके फॉर्म फिलअप में दिक्कत हुई तो आप लोग एग्जाम ही देने मत जाइए। अगर आप टीआरई 4 का एग्जाम फॉर्म मतलब फिलअप करने के बारे में सोच रहे हो तो अच्छे से चेक करके ही फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आपने सीटेड एसएसटी से पेपर 2 क्वालिफाई किया तो एसएसटी का ही सब्जेक्ट चूज करिएगा, उसी के टीचर बनिएगा। ये नहीं मैथ और साइंस भर देंगे आप तो वहाँ पे दिक्कत होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बीपीएससी ने 26 जिलों के जिला पदाधिकारियों के सेंटर की मांगी है जानकारी। यानी जो 26 जिले हैं वो बनाए गए हैं आपके एग्जाम सेंटर 26 जिलों पे, और सारी अपडेट मांगी गई है क्योंकि जो एग्जाम सेंटर है उनमें मतलब ये व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए मतलब जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सारी अपडेट मांगी गई है। आपका जो एग्जाम है वो 10 और 11 जून को होना है। तो ये अपडेट जो आई है ये कल की इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था। तो ये मतलब वीडियो जो थी ये इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट थी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका एडमिट कार्ड है। देखिए आपका एडमिट कार्ड जो है, आपका एग्जाम 10 और 11 जून को है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आ जाएगा। एडमिट कार्ड में ही आपका रोल नंबर और साथ साथ आपका एग्जाम सेंटर कौन से जिले में वो भी उसी में गिवन होगा, तो आपको 2 दिन पहले जानकारी मिल जाएगी। एडमिट कार्ड जब अपडेट आएगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको यहाँ से बता दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहे। जो अभ्यर्थी हैं ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसका मेन रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि आप इतनी मेहनत करोगे सब कुछ होगा, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आप बाहर कर दिए जाओगे। तो फॉर्म फिलअप में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप एग्जाम ही मत दीजिए, आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करिए और उसमें अच्छे से फॉर्म फिलअप करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट एंड एस्टेट। देखिए आपका एस्टेट जो एग्जाम है वो 20 मई के बाद कोई भी एक डेट आ जाएगी, आपका एग्जाम होगा 20 मई के बाद आएगा, क्योंकि इसमें अपडेट आई हुई थी। आपका जो एग्जाम है 20 मई के बाद ये करवाने वाले हैं, और जो आपका रिजल्ट है वो जून में देखने को मिल जाएगा। तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि टीआरई 4 अगस्त में आने वाला है।
आप सीटेड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आपका एग्जाम जो है 7 जुलाई को हो जाएगा, रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो आप भी टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेड एंड एस्टेड वालों के लिए अच्छा खासा मौका है, टीआरई 4 में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 24 अगस्त को इसका एग्जाम है, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए। वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में, इस वजह से आपको अच्छी खासी वैकेंसी वहां पे देखने को मिलेंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 एंड टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक अगर हो गई आपसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फॉर्म अच्छे से फिलअप करिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है, साथ में बीपीएससी की भी क्लासेस जो मिल रही हैं वो आपको 2 बजे क्लास मिलती है। इसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। सीटेट की जो आपको क्लासेस मिलती हैं वो डेली आपको 3 बजे एंड 5 बजे मिलती हैं। 5 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो सोशल साइंस है, क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री पे चलने वाले हैं, तो उस पर प्रॉपर तरीके से थ्योरी आपकी कंप्लीट हो रही है। पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो भी आप ज्वाइन करिएगा। साथ में जो आपको 3 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग सीडीपी कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हिंदी पैथोलॉजी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।